Students, welcome you all VSG online classes. Today I am going to teach you the second part of our lesson, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. बच्चों, आज हम लोग अपने पहले लेसन दी इंचेंटेड पुल, जादुई तालाब, जिसको सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है, उसका हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि when the brothers of Yudhishthira did not return, he became very worried and he himself went out in search of them, and he reached a pond where he found them dead. हमने पढ़ा था कि जब युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं आए, जो कि पानी की तलाश में गए थे, तो वह बहुत चिंतित हो गए और वह स्वयं उनकी तलाश में चल दिए। और जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। देन ही बिगेन टू वीप, तब वह वहाँ पर विलाप करने लगे, लैमेंट करने लगे, रोने लगे। वहीं इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। कहा गया है कि ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्ड। कहा गया कि ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना। ही मतलब वह, कौन वह? ही मतलब वह युधिष्ठिर, टच्ड मतलब छुए, स्पर्श किए, पास्ट में टेंस है। द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, फेसेज मतलब चेहरों को, भीम और अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्ड। एज मतलब जैसा कि, या क्योंकि, या जब, कई अर्थों में इसका यूज होता है कि क्योंकि यहाँ पर होगा एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट। तो स्टिल का मतलब भी शांत और साइलेंट का मतलब भी शांत। तो जब कभी जोर दिया जाता है तो इस प्रकार के एक ही अर्थ वाले पेयर वाले शब्दों को यूज़ किया जाता है। तो कहा गया कि वह भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए, जो कि क्योंकि वे बहुत ही शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, और विलाप किए। कौन विलाप किए? युधिष्ठिर। मोर्न मतलब होता है विलाप करना, लैमेंट, पीप, रोना, विलाप किए। वाज दिस टू बी इन ऑफ ऑल आवर वाउज। क्या यही, कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। क्या हमारे सभी वादों का यही अंत होना था? बच्चों, यह जो बात कही गई है वह डायरेक्ट नरेशन में है, और जब वक्ता द्वारा बात उसी के शब्दों में कही जाती है तो इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर अपने आप से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। क्या, कहते हैं, क्या हमारे सभी वादों का यही अंत होना था? वाउज मीन्स प्लेज, ओथ, प्रॉमिस, वादा। क्या हमारे सभी बातों का यही अंत होना था? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। कहते हैं कि जस्ट वेन मतलब ठीक उस समय जब, आवर एग्जाइल। तो यहाँ पर आवर मतलब हमारा, एग्जाइल मीन्स होता है बैनिशमेंट, वनवास। अबाउट टू मीन्स वाला वाली, इन मीन्स समाप्त होना। ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें छीन लिया गया है। टेक अवे मतलब छीनना, ले लेना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, तुम्हें छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। कहते हैं कि इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि देवता भी, फॉरसेकन छोड़ दिए हैं, मी मुझे, इन माई मिसफॉर्चून मुसीबत में। यहाँ तक कि देवता भी मुझे मुसीबत में छोड़ दिए हैं। तो इवन मतलब भी होता है, और गॉड्स मीन्स देवता। बच्चों, गॉड जब कैपिटल लेटर में होता है तो इसका मतलब ईश्वर होता है, उससे पहले द नहीं लगता है।
और फॉरसेक मतलब होता है छोड़ना, लीव, अबंडन, फॉरगिव, सबका मतलब छोड़ना होता है। तो इसका थर्ड फॉर्म है फॉरसेक, फॉरशुक, फॉरसेकन। और मिसफॉर्चून मीन्स डिफिकल्टी, मिजरी, मुसीबत, संकट। तो कहते हैं कि यहाँ तक कि देवता भी मुझे संकट में छोड़ दिए हैं। तो फॉरसेक मतलब संकट छोड़ना, असहाय छोड़ना। यहाँ तक कि देवता भी मुझे संकट में छोड़ दिए हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज मतलब जब, ही मतलब वह, लुक्ड एट मतलब देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लुक एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना। तो हमें प्रीपोजिशन भी आता है लुक एट, तो हमें याद रखना होगा माइटी मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली, लिम्स मीन्स आर्गन, अंग, हेल्पलेस मीन्स असहाय। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय हो गए थे, हेल्पलेस मीन्स असहाय हो गए थे। तो ही सैडली वंडर्ड, ही सैडली मतलब एडवर्ब है, दुख के साथ या दुखी पूर्वक। वंडर मीन्स होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर है, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य करना, यानी सरप्राइज, अमेज और एस्टोनिश सबका मतलब होता है आश्चर्य करना। ही सैडली वंडर्ड, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि हु मतलब कौन, कुड हैव बीन पावरफुल, कि इतना पावरफुल कौन हो सकता है, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। क्या कहा गया है, जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे जो अब इतने असहाय हो गए थे, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। बच्चों यहाँ पर एनफ मीन्स होता है पर्याप्त और इतना अधिक भी होता है। इसका प्रयोग दो रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और एडवर्ब के रूप में होता है। तो जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसे हम नाउन से पहले रखते हैं, यानी नाउन से पहले जब आता है तो एडजेक्टिव होता है, और जब यह किसी एडजेक्टिव के बाद आता है तो यह एडवर्ब होता है। जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो यहाँ एनफ का प्रयोग, मनी नाउन है, नाउन से पहले हुआ तो यहाँ पर एनफ एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं कहूँ कि आई एम रिच एनफ टू बाई अ कार, तो यहाँ पर इसका प्रयोग रिच के बाद हुआ है, यानी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कार खरीद सकता हूँ। इस तरह के इसका यूज होता है, हमको याद रखना होगा, कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे जो अब इतने असहाय हो गए थे, तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। देन ही डिसेंडेड इनटू पुल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। कहा गया कि देन ही टू, तब वह भी डिसेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिसेंड मतलब उतरना, यानी गो डाउन, उतरे, इनटू पुल मतलब तालाब में, ड्रॉन मतलब खींच करके, आकर्षित होकर के, टू वाटर पानी से, बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ओवरपावरिंग मतलब वेरी स्ट्रांग, बहुत तेज, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो कहा गया कि तब वह भी तेज प्यास के कारण, तब वह भी तेज प्यास के कारण पानी से आकर्षित होकर के तालाब में उतरे। क्या कहा गया है, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। तब वह भी तेज प्यास के कारण पानी से आकर्षित होकर के तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, एट वंस मीन्स तुरंत ही, द वॉइस मीन्स आवाज, विदाउट मीन्स बिना, फॉर्म मतलब रूप की, तब तुरंत ही बिना रूप की आवाज ने उन्हें
चेतावनी दिया। तब तुरंत ही बिना रूप की आवाज़ चेतावनी दिया। वॉइस मीन्स आवाज़, रूप वाम फॉर्म मीन्स रूप, और वान मतलब चेतावनी देना। तब तुरंत बिना रूप की आवाज़ चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज़ दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसर माई क्वेश्चंस, डोंट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। कहा गया है कि योर ब्रदर्स डाइड, एक बात कही गई है, यक्ष की बात यहाँ पर है, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, डायरेक्ट उसी शब्दों में कही गई है, यह डायरेक्ट नरेशन में है। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई, डाइड मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए अर्थात मर गए, डाई सेकेंड फॉर्म है, डाइड, डाई का सेकेंड फॉर्म डाइड, पास हुए मर जाना। तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे मतलब वे, डिड नॉट हीड, हीड मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन, पास्ट इंडेफिनिट से भी, माई वर्ड्स क्योंकि वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए थे। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए थे। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, दे मीन्स वे, ट्राई, ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड, टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास किए थे, विदाउट बिना, आंसरिंग उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए थे। डोंट फॉलो देम, डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। ये बच्चों बात, ये जो सेंटेंस है यह है इम्परेटिव सेंटेंस में, जिसमें क्रिया पहले आती है और जो ऑब्जेक्ट होता है बाद में आता है। देखिए यहाँ क्रिया पहले आई है, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो कहा गया कि डोंट फॉलो देम, उनकी बातों का अनुसरण मत करो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, देन तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच थर्स्ट मीन्स प्यास बुझाना। कहते हैं कि उनकी बातों का अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मेरा है। तो बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखना, अधिकार होना। बिलोंग के बाद बच्चों टू आता है, इसमें एस लगा इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मेरा है। चलते हैं अगला पैराग्राफ। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksha and guessed what had happened to his brothers. कहा गया कि it did not take Yudhishthira a moment, युधिष्ठिर to understand मतलब समझना, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा that कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते। क्या कहा गया है? युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये शब्द यक्ष की अपेक्षा, यक्ष के अलावा नन अदर किसी दूसरे के कैन बी नहीं हो सकते। यहाँ पर ग्रामर का एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, समय के लिए आया है। तो बच्चों डिड प्लस टेक होता है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लस टाइम प्लस इन्फिनेटिव। जैसे मैं कहूँ कि मुझे घर जाने में 1 घंटा लगा, तो होगा कि इट टुक मी एन आवर टू गो होम, मुझे घर जाने में 1 घंटा नहीं लगा। इसी तरीके का है तो इट डिड नॉट टेक मी एन आवर टू गो होम, इस तरह का है, याद रखना। तो कहा गया कि ये शब्द युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, गेस मतलब अनुमान लगाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अनुमान लगाए व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। हैपन मीन्स घटित होना, और अनुमान लगाए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life। वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, पहला वाला
इट टुक हिम नो टाइम, पास्ट इंफिनिट टेंस टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, टेक टुक टेकन। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। टू सी मतलब यहाँ पर जानना, टू सी जानने में, अ पॉसिबल मतलब संभव, वे मतलब रास्ता तरीका, उन्हें कोई संभव तरीका जानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ मीन्स होता है जीवित करना, रिवाइव। ब्रिंग बैक टू लाइफ मतलब जीवित करना, रिवाइव। यानी कहा गया है कि उन्हें जीवित करने के लिए कोई संभव तरीका जानने में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवित करने के लिए कोई संभव तरीका उन्हें जानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, वह शरीर विहीन आवाज से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। क्या कहा गया है? He said to the bodiless मतलब शरीर विहीन, वॉइस मतलब आवाज, वह शरीर विहीन आवाज से कहे, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम यही करना चाहेंगे कि इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।